हे गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगी, स्वस्थ होगी। हम भी एकदम बढ़िया है। सो गाइस, अभी आप मेरी ज़्यादा देख रहे होगे क्योंकि मेरे को ना बहुत टाइम से ग्रूमिंग करने जाना था। सो टाइम ही नहीं लग रहा था और ऊपर से मैं यहीं पे सोसाइटी में जाती थी क्योंकि पहले मैं जाती थी, फिर ध्रुव जाता था क्योंकि ध्रुवा भी होती है ना इस करके। पर सोसाइटी में क्या चक्कर हो गया, लाइट का चक्कर हो गया। तो सैलून मुझे आइडिया नहीं था कि चलता है कि नहीं चलता, बट आज दिन में ध्रुव के यहाँ था। ऐसे तो ध्रुव VIP रोड जा रहा था, पर ध्रुव बोला था कि यहाँ पे भी मतलब था जैसे 1 घंटे दिन में आती है लाइट, और अभी शाम हो गई है तो अभी आएगी लाइट। तो मैंने सोचा कि रश बढ़ जाए वहाँ पे, इससे पहले मैं भी सैलून चल जाती हूँ और अपना थोड़ा हुलिया ठीक करती हूँ। आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे आ रहा है यार। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। व्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। इस किचन में तो मैं और भी ऐसी दिख रही होगी हॉरिबल, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है। वैसे 7 बजे तक तो लाइट आ जाती है। और मैं देखी आज, ओहो पानी आ गया, वाह। व्लॉग शुरू किया था और पानी आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अभी भी आ रहा है ना पानी, ध्रुवा ना उठ जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से ध्रुवा को सुलाया था तो अभी ध्रुवा के पास है। तो अभी यहाँ लाइट नहीं आई है, तब तक मैं जाती हूँ सैलून। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले हमारी ध्रुवु रानी उठी है और आपको चेंज दिख रहा है। सुबह सुबह मैं गया था अपनी ग्रूमिंग करवाने, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बढ़िया सा लुक लेके आ जाते हैं। अब अंजना का बर्थडे भी आने वाला है और अभी अंजना जैसे गई हुई है, तो अब ध्रुवु का टेक केयर भी इसके पापा कर रहे हैं अच्छे से हैं। अभी तक जब तक ये सोई हुई थी तब तक कुछ काम भी कर रहा था मैं यार, तो वो काम भी किया। अभी एक उठी गई है तो अब देखो कोशिश कर रही है गाइस स्क्रॉलिंग करने की। अभी मैं इसको प्रैक्टिस भी करवा रहा था। ए गिर जाता है, बोला थोड़ा सा मैं छोटा हूँ अभी, है ना, बोला छोटा बेबी हूँ मैं, तो इसलिए गिर जाता हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, विद टाइम ये भी सीख जाएगी। कोशिश पूरी करती है ध्रुवु, और ऐसी बात नहीं, मतलब कर भी लेती है। अभी वो प्रॉपर वाला नहीं आया है, बट जितना भी है आई एम हैप्पी विद हर। चलो चलो चलो, गो, कम ऑन कम ऑन, चलो, गुड गुड गुड, कम ऑन, यस माय डार्लिंग, कम ऑन, चलो, कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ध्रुवु को हमने यहाँ पर पहुँचा दिया है और बंद करता हूँ मैं, ध्रुवु थोड़ी आवाज़ कम आएगी बेटू। पापा की परी है ना ये, हमारी क्यूटी पाई है ना, तो पापा के सामने तो बहुत प्यार से रहता है ये, मम्मी को ही तंग करता है बस ये, है ना। ओह नो, पापा को भी तंग करना आज, देख लो देख लो। तो गाइस इसको संभालता हूँ, फिर कुछ देर बाद अंजना आएगी, फिर आगे करेंगे ब्लॉग कंटिन्यू। हाँ जी गाइस, तो फाइनली अपनी अंजना आ चुकी है। ध्रुवा के साथ मैंने बढ़िया टाइम स्पेंड किया और थोड़ा सा ध्रुवा बीच में क्रैंकी हो रही थी, बट यू नो पापा स्किल्स, पापा के साथ बहुत बढ़िया रहती है ध्रुवा। मेरे साथ ज़्यादा बढ़िया रहती है ध्रुवा। पानी सुना के आया ना, मुझे ऐसे गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई। मेरे साथ पता क्या बोल रही ध्रुव, अरे गई और पर लाइट ही नहीं थी, मतलब वो 10-15 मिनट बाद आई लाइट। हाँ, फिर मैं वापस आई। मैं एक चीज़ बताना ही भूल गई। वापस आई, यहाँ पे नीचे ना एक भैया आए होंगे ऑर्डर वाले, पता नहीं नायक कहाँ से थे। तो बोलते कि मैम लिफ्ट नहीं चलती है मैं कहा लाइट ही नहीं है जाते हुए, मैं कहा लाइट ही नहीं है भैया। बोलो तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। मैं कहा हाँ, ऊपर तक पैदल जाना पड़ेगा। मेरे को लगता है मैं क्या धीरे धीरे यहाँ पे जो ऑर्डर वाले आते हैं ना, वो भी ज़्यादा पैसे लेने शुरू करेंगे कि लिफ्ट ही नहीं चलती। नहीं बट ये है कि यहाँ पे फ्लोर्स कम है तो मैनेजेबल है, पर अगर हाई टावर जो है सुषमा के, उसमें सोच तू। इसके ना पहले थोड़े मखाने बना देते, बनाना तो ध्रुव ने उसको खिला दिया। मैं सोच रही हूँ थोड़े मखाने भी खिला देती हूँ। हाँ सो उसके बाद ना थोड़े कपड़े डाल दूँ। इसको मैंने अभी निबलर में दिया तो था थोड़ा सा, मैं फ्रूट खा लेगी, पर अब मेरे ना निबला निशान पड़ा है, पता नहीं क्यों अपने यहाँ पे। दर्द तो नहीं है इसमें? हाँ यार पता नहीं, पड़ जाता है, लाल है नीला नहीं है। ये लाल है? हाँ दिख रहा है। हाँ यहाँ पे है साइड में। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे तू उधर दिखा रही है, ये देखो नीला है। मेरे को तो लाल लग रहा है।
ड्रीवू कैसा है? पर एक चीज बताऊं मैं गाइस, आज जैसे ग्रूमिंग करवाई है ना, काफी अच्छा लग रहा है। तो बर्थडे की पहली तैयारी डन हो चुकी है। आज सुबह से बहुत बिजी थे इनकी गाइस, grooming तो क्योंकि भी आके करा हमें नहीं सीधा सकते। शिफ्ट करना है। मतलब जैसे 21 को मेरा बर्थडे है, 22 को आएगी, हमने शिफ्ट करना है। क्योंकि कल रात को हमारे साथ क्या हुआ आपको मैं क्या बताया, इसीलिए हम जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं पूरा महीना। और ध्रुव बताएगा आपको दास्ता दास्ता कुछ ऐसी हुई, कल हमारी बिजली कट कर दी गई क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स है कि भाई आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो ऑलरेडी ओनर से बात हुई थी, तो वो डिपॉजिट करवाना भूल गए थे। फिर रात के टाइम बड़ी मुश्किल से बिजली का पूरा वो किया। जो हमारे ओनर ने बोला था कि उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया है, हाँ। तो हमको था कि करवा दिया है, बट वो भूल गए थे। तो वो अपना भी भूल गए थे, तो एकदम से लाइट चली गई। रात को ही तो लाइट आती है, दिन को तो ऐसे भी नहीं होती। फिर उनको बुलाया, फिर मतलब सब कुछ थोड़ा सेटल डाउन हुआ। पापा को तो बहुत गुस्सा आ गया था गाइस कल। पापा मैं ध्रुव को बोली पापा बोलते कल सुबह ही शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ से। और यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है गाइस, अगर मैं आपको पर यूनिट कॉस्ट बताऊँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो 45 रुपीज़ पर यूनिट, ओए नहीं 45 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे चार्ज हो चुका है। तो हमने अब डिसाइड किया कि हमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी तो वैसे अंजना का बर्थडे है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इस चीज़ को, मेरे बर्थडे करके नहीं, मेरे बर्थडे के लिए तो मैं ऐसे ही निकल रही थी, जाने था नहीं, तो निकल पेंट वगैरह भी तो था करवाने को, व्हाइट वॉश। हाँ तो वही मैं हो रहा हूँ, वो भी था करने को। हम 21 को भी कर सकते थे ना शिफ्ट, पर बर्थडे पे क्यों शिफ्ट करना। बर्थडे पे इतना अच्छा प्लान बना। बर्थडे पे तो हम चिल मारेंगे। देखो इतने दिनों से परेशान चल रहे हैं, तो एक चिल दिन तो चाहिए ना यार। बीच बीच में जो बर्थडे से पहले 1-2 दिन बचेगा, इसमें हम पैकिंग भी कर ही रहे हैं साथ साथ। यहाँ से शिफ्ट और मैं जो आपको बोल रहा था, काम कर रहा था मैं कुछ, जब रिवर्स हुई थी तो वो वही था। पहले इसका डिनर बना देते हैं, मैंने कपड़े भी डालने हैं। हाँ तो अब हमारे लिए ना ऐसा हो गया है, रात दिन जैसी हो गई है, क्योंकि लाइट आती है रात को तो सारे काम होते हैं लाइट के साथ। इतने दिनों में वही ना, तो इसीलिए मैं सारा काम साथ साथ कर देती, इसलिए हमारा ब्लॉग भी आजकल डे की वजह नाइट में नाइट में हो रहा है। हेलो करती। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बोलो पापा के साथ मजा आया मुझे करेगी आज। अभी नहीं करेगी। से हेलो, से हेलो जीबू। ऐसे भी करो, ऐसे ऐसे डिस्टर्ब करते हो। हेलो हेलो करना था कैमरे में। हेलो हेलो कर दो। वो आपको बहुत प्यार करते हैं सब लोग, बोलते हैं कि ध्रीवू तो बहुत क्यूटू है। वही ना। बाय द वे गाइस, आप मेरे को बताना मेरी थ्रेडिंग कैसी हुई है यार। मेरे को ना मैं ना सारी लड़कियों से पूछना चाहती हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं किस किस को निचले वाले, ये नहीं होता जो निचले लोअर पार्ट ऑफ आईब्रोज होता है, जो ये वाला वहाँ पे पापा का कैमरा बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। ये क्या कर रहे हो आप? किसको पेन होता है गाइस? मेरे को ना इतना ना वैक्स करवाने में भी पेन नहीं होता जितना मेरे को ये निचले में, मेरे ना मतलब इसमें आधा घंटा लग जाता है। मेरे को लगता होगा बहुत, कईयों को नहीं होता यार, कई ऐसे करवा रहे थे, मैं देख रही थी ना वहीं पे कोई ऐसे करवा रहे थे भाई फटाफट, तो मेरे को बड़ा पेन होता है। और अगर है कोई मेरे जैसा तो प्लीज मुझे बताए गाइस। ये इसमें सिड्डू नहीं बन रहे होते, मम्मी बोलते तुम क्या सिड्डू बनाते हो आजकल? मैं कह नहीं, इसमें क्या बन रहा होता है ये बताएगी ध्रीवा के पापा। इसमें हम ध्रीवा के लिए फ्रूट्स बॉईल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बॉईल क्या बोलते हैं, स्टीम करते हैं। हाँ, बॉईल नहीं करते, स्टीम करते हैं। अपना ये हो गया, सेब हो गया, या अपनी गाजर हो गई, तो इस टाइप की चीजें हम इसमें स्टीम करते हैं। अगर हम बॉईल करते हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर ये मतलब आप लोगों की हेल्प से के थ्रू मेरे को आइडिया लगा, या आपके कमेंट्स आते हैं तो फिर मेरी आइडिया आया कि यार हमारे पास सिड्डू मेकर है, उसका यूटिलाइज करते हैं। सिड्डू बनाने तो आते नहीं, पर ध्रीव का खाना तो बना दे। किसका चुचरू है, किसका काका भाई, चलो फटाफट बनाते हैं। ये क्या किया है आपने? पूरे कपड़े क्यों गीले किए? कपड़े, हाथ, मेरे हाथ भी गाइस, ये देखो 2 बंदे तो उसको खिलाने होते लगे हुए, अपनी मन बड़ी मुश्किल से फिर एक चम्मच खा लिया तो एक एंटरटेन बहुत मुश्किल है। एक बंदा गाइस नाचने के लिए चाहिए, विदाउट स्क्रीन टाइम ऐसे ही होता है। अब क्या करे, ऐसे खाती नहीं। मतलब मैं आपको सच बताऊं गाइस, बट आप भी अपने बच्चों के लिए ये चीज इम्प्लीमेंट जरूर करें। ये मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। अब ध्रीवा को शायद 1 मंथ तो हो गया है ऑलमोस्ट सॉलिड शुरू करते हुए। तो हमने जो नोटिस करा कि देखो, खाना खिलाना सिर्फ मदर का एफर्ट नहीं है, मदर फादर दोनों का एफर्ट है।
आई नो मतलब बहुत सारे हस्बैंड बिजी भी होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, बट द थिंग इज दैट जब शाम को वो आते हैं तब वो फीड करवा सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, एक को पकड़ना है। वैसे तो हाई चेयर में बैठ के भी खिला सकते हैं, बट उससे बच्चा फिर भी कुछ टाइम बाद इरिटेट हो ही जाता है। बट ये वाली टेक्निक सबसे बेस्ट है कि एक बंदा उठाए, दूसरा खिलाए। कभी आप कोशिश करो मिरर के आगे खिला दिया, कभी कोशिश करो आपकी यहाँ बाहर दिखाते दिखाते खिला दिया, मतलब इंगेज रखा उसका ध्यान ना। क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है क्या क्या चला है ट्रेंड कि स्क्रीन लगा देते, स्क्रीन की तरफ बच्चा देखेगा और साथ साथ खा रहा है, तो वो चीज गलत है। हाँ वैसे खाता तो है बच्चा, पर इसको मिरर देख के भी सही है। हाँ मिरर देख के भी सही है। और ना डॉक्टर ने ये बात बिल्कुल सही बोली थी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना बच्चे को इज नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि उसके लिए मेन जो फूड है वो लिक्विड ही है। इनके सामने कोई जंक फूड खा लो ना गाइस, ओ माय गॉड यार, मैं क्या बताऊं गाइस। अभी तक इसने खाना नहीं खाया, अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ भी ले आऊंगा ना सीधा ही मैडम का मुंह खुल जाएगा खाने के लिए कि भाई है क्या। अभी तो हाथ है ना खाली, कुछ भी ये देखना। भी ट्राई बताती हूँ मैं, क्रेविंग कर। और आपको पता है इसका फूड हम कुछ भी बनाएंगे इसके लिए, उसके लिए कभी नहीं खोलेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये इसका फूड है। खाकरा कर लूँगा इसमें थोड़ा सा, इतना बहुत है। खिलाएगी नहीं, अभी देखना खिलाएगी नहीं इसको वैसे भी। ये देखो गाइस, दिख रही है जीव, खुद ही पकड़ने के लिए रेडी है, ये देखो। और यहीं अगर इसकी जगह इसका कुछ बनाना ले आएंगे या कोई भी फ्रूट ले आएंगे या कुछ भी ले आएंगे, उसके लिए बस पापा आ गए, दादू आ गए, वाटर टाइम, दादू आ गए, सेवी भी आ गया। खाना खा के हटा हुआ। कौन आया दरीबा, कौन आया? सेवी यदि वो होती है जीवन ने पकड़ना है इसको। हाँ जी अपने मुंह ऐसे करता है ना, छोटा होता है, छोटा होता है। सेवी तो बड़ा होता है, ये होती छोटी। ओ ना हो ऐसे ना करो, इसके बाल पड़ती है कहीं गरीब हाथ धुला देते हैं। हाँ यहाँ भी बाल लगा, हाथ धुला दे इसके, हाथ धुला दे, कोई नहीं पटेगी ये, मेरे को लगता है इसके बाद खाए ना सेवी। बेटा सेवी खाता भी है द्रीवा, कोई नहीं हैंडू धुला देते हैं, क्योंकि बच्चा है ना मुंह में हाथ डालता है ऊपर से। नहीं धुला दे हाथ धुला देते हैं, धुला दे। सो हाँ जी गाइस, ध्रीवा का खाना डन हो चुका था। उसके बाद उसको सुलाया, फिर अंजना ने यहाँ पर बढ़िया डिनर वगैरह रेडी कर दिया है, रोटियां भी बना दी है लड़की ने। सो प्रोडक्टिव मतलब साइड बाय साइड पैकिंग वाला काम भी चला हुआ है पूरा, मतलब इस वाले रूम में कपड़े हो गए हैं। और मतलब ना ऐसा लग रहा है कि यार सामान शिफ्ट करना भी, तो मेरे को ये लग रहा है कि अभी एसी उतारने पड़ेंगे, गीजर, लाइटें, क्या बोल रही है। हाँ तो सारे कपड़े यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये बैग पूरा पैक्ड है, तो इसमें थोड़ा सा और सामान जाएगा। फिर ये वाला बैग भी पैक हो गया हमारा। फिर हाँ थोड़ा बहुत सामान हम मतलब शिफ्ट कर देंगे। बाकी के लिए मम्मी और अंकल भी तो आ रहे हैं। हाँ बीच में वो भी आएगी, मतलब थोड़ा सा परेशान तो हो जाते हैं यार शिफ्टिंग में ना यार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इस बार ध्यान रखनी है शिफ्टिंग के टाइम पे, जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है और मिलती नहीं बाद में। अभी तक ना गाइस मैं आपको बताऊं, तेरे को याद है पिलर होता था हमारे पास इससे पिछली सोसाइटी, वो पिलर ही नहीं मिल रहा, कहाँ गया। मतलब बहुत सारी आइटम्स ऐसी है कि जो इधर की उधर हो गई है। स्टोर रूम में कुछ ऐसे बॉक्स भी जो हमने अनबॉक्स ही नहीं किए होगा, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर कोई बात नहीं, विद टाइम मतलब वो भी हम कर लेंगे। बट ये है कि जब वापस आएंगे हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने उस ट्रिप से, कपड़े भी कर सकते हैं, कपड़े स्मेलेंगे। हाँ कर सकते हैं, पर उसके कपड़ा उधर के लिए अभी जब जाना हमने, हाँ उसके लिए तो यार वो वाली पैकिंग तो करनी पड़ेगी, वो तो अलग ही रहेगी ना पैकिंग बर्थडे वाली। पर मेन ये है कि खुशी इस बात की कि जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो हमें ये बर्डन नहीं रहेगा कि यार सर्दियों के कपड़े रखने थे या वो
क्योंकि कपड़े बहुत सारे होते हैं। क्योंकि जिस दिन हमने वापस आना उसके अगले दिन ही हमने शिफ्ट क्योंकि हमारा मेन फोकस ये रहता है, क्योंकि मूवर पैकर्स के साथ ना कपड़े ले जाना थोड़ा सा ना वो सेफ नहीं रहता है। सेफ इन द सेंस कि कोई कपड़े मिक्स हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, इससे अच्छा अपने हिसाब से ले जाओ। पहले भी हमने मतलब ऐसी शिफ्टिंग करी है तो एक्सपीरियंस आ रहा है धीरे धीरे। हमको बहुत ऐसे ले गया ना हमको ने मेरे कपड़े पिछली बार। फिर उसके बाद ना पहुंच तो जाते हैं, बट वही ना फिर उसके बाद वो अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी में फंस जाते हैं। बाकी व्लॉग एंड करने से पहले एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा। वॉर चली थी ईरान और यूएस की, वो भी अब हो चुकी है ठीक। तो अब शायद पेट्रोल के प्राइसेस और सिलेंडर के जो क्राइसिस चल रहे थे वो शायद ठीक हो जाएंगे। तो अभी के लिए करते हैं गाइस इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ दिन ही बचे हमारे इस घर में, गिन के लगा लो 3-4 हैं। हाँ 3-4-5 दिन मैक्सिमम, और उसमें भी हम कुछ टाइम तो हम जा रहे हैं 1-2 दिन ना। हाँ 1-2-3 दिन जितना भी होगा, जैसा भी होता है आई डोंट नो। अपने से मतलब अभी से मतलब लेके चलना चाहिए, पर जल्द से जल्द हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, ये 100% श्योर है। तो करते हैं इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड। मिलेगा अब नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को जरूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे ध्रुव वंचना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।